साथियों, स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन वो त्यौहार के डाले थे और अभी हम जो है वो जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, और मे भी पॉसिबिलिटी कि जनजातियों के नृत्यों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति का है? हमारे पास ऑप्शन है गैर, युद्ध और द्विचक्री। देखिए, इन सब का हमें एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें हमें नृत्य का नाम दिया हुआ रहेगा और किस जनजाति से संबंधित है ये दिया हुआ रहेगा। देखिए, इन सबको याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है। ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाई हुई ट्रिक थी जिनको मैंने आगे फॉरवर्ड करी है। यदि आपको ये समझ में आती है इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप इसके लिए अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, हम पहले याद करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति के लोक नृत्यों से संबंधित अगर ट्रिक की हम बात करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आराम से इसको बार बार बोलिए। गैर गवरी युद्ध दो चक्कर, हाथी घूम रिया भीला का, नेजा पाड़िया आवे हिचकी। गैर गवरी युद्ध दो चक्कर, हाथी घूम रिया भीला का, नेजा पाड़िया आवे हिचकी। जब इसको बार बार बोलेंगे तो आपको एक बारी आदत में आ जाएगी। गैर गवरी युद्ध दो चक्कर, हाथी घूम रिया भीला का, नेजा पाड़िया आवे हिचकी। ये हमें याद करने की एक ट्रिक है। आप इसको बार बार यूज करिए तो आपके ये आदत में आ जाएगा। हम बात करें पहले नृत्य की, तो हमारा पहला नृत्य है गैर नृत्य। तो गैर नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य के दौरान गोल घेरे में पुरुष हाथों में लकड़ी लेकर, डंडे लेकर नृत्य करते हैं। और इसका जो अभी शानदार क्वेश्चन काफ़ी टाइम से बनाया जा रहा है, इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? 2-3 एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो कनाना गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर। वैसे जब भील जनजाति सबसे ज़्यादा मेवाड़ के अंदर रहती है, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र है वो कनाना गांव बाड़मेर को माना गया। इस नृत्य को आप थोड़े गौर से देखिए। इसके अंदर ये हमारे झालावाड़ में जो बिंदुरी निकलती है, ये उसी प्रकार का नृत्य है। एक गोल घेरा बनाया जाता है, उस घेरे के अंदर इस नृत्य को किया जाता है। तो पहला नृत्य हो गया हमारा गैर नृत्य। दूसरा होता है हमारा गौरी नृत्य। देखिए, दूसरा कौन सा है? गौरी। और गौरी भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से ये शुरू होता है और ये 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलने वाला नृत्य होता है। गैर नृत्य का, गौरी नृत्य का ही दूसरा नाम जो है वो राय नृत्य है। कभी क्वेश्चन में आपको राय देखने को मिलेगा कि राय नृत्य का संबंध किस जनजाति से है या फिर किसका उपनाम जो है वो राय नृत्य है। तो राय नृत्य और गौरी नृत्य जो है दोनों एक ही है और दोनों का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। गैर गौरी युद्ध दो चक्कर। तो अगला कौन सा आता है? युद्ध नृत्य। देखिए, नाम से पता चल रहा है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है, जब युद्ध कौन करते हैं? पुरुष करते हैं और हाथों में हथियार लेकर किया जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध दो चक्कर। अब देखिए, दो चक्कर का मतलब क्या हो गया? द्विचक्री नृत्य। इसके द्विचक्कर का मतलब चक्री होगी, वो भी कितनी? 2। युद्ध दो चक्कर, चक्री बनेगी 2 राउंड में। देखिए, द्विचक्री नृत्य भी भील जनजाति की महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। एक चक्री में महिला होती है और एक चक्री में पुरुष होते हैं और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सा नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है गैर गौरी युद्ध दो चक्कर, हाथी घूम रिया भीला का। तो हाथी का मतलब हो गया हाथी मना। हाथी से मतलब हो गया हाथी मना। और हाथी मना जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष क्या करता है? घुटनों के पल बैठा रहता है और एक नृत्य किया जाता है। तो हाथी मना नृत्य के संबंधित है, भीलों से संबंधित है। गैर गौरी युद्ध द्विचक्कर, हाथी घूम रिया भीला का, नेजा पाड़िया आवे हिचकी। नेजा नृत्य जो है वो एक प्रकार का खेल है और ये खेल भील और मीणा दोनों जनजातियों में खेला जाता है और इसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर खेलते हैं। एक प्रकार का खेल होता है जिसमें लकड़ी के डंडे के ऊपर नारियल बांध दिया जाता है और उस नारियल को
पुरुष छीनने की कोशिश करते हैं और महिलाएं जो होती है उस नारियल को बचाने की कोशिश करती है। इस प्रकार से इस खेल को खेला जाता है। ये दोनों जनजाति में देखने को मिलता है, भील में भी और मेड़ाओं में। गैर गवरी युद्ध दो चक्कर हाथी घूमरिया भीला का नेजा पालिया। तो पालिया का क्या हो गया? पालीनोच। और पालीनोच नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। थोड़ा ध्यान रखिए। नेजा पालिया आवे हिचकी। अब हिचकी जो है वो विवाह के अवसर पर आती है और मुख्यतः ये महिलाओं का नृत्य है। किसका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य है। तो इस प्रकार से ये भीलों के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य जो है वो खत्म हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? पहला दिया वालर, दूसरा मांदल, मौर्या और उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों ही नृत्य जो हैं वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। इनको याद करने के लिए मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक ट्रिक बनाई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा कहा गया कि रायण को बिठा दिया जाता है और बिठा के गरासिया लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें कुछ खेल दिखाया गया। उसी परिफेक्स को मैंने दिमाग में लाके एक ट्रिक बनाई है। वालर मांदल मौर्या जवान लूर की कूद गौर करे रायण। रायण को गौर करने के लिए बोला गया। कब का? वालर मांदल मौर्या जवान लूर की कूद गौर करे रायण। देखिए पहला जो आता है वो कौन सा हो गया? वालर। वालर नृत्य की अगर हम बात करें तो वालर नृत्य जो है वो महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सा वाला नृत्य है वो वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है और कौन सा वाला नृत्य है वो वाद्य यंत्र के बिना किया जाता है। तो वालर नृत्य जो है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर मांदल मौर्या। देखो वालर के बाद दूसरा कौन सा गया? मांदल। इसके मांदल जो है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मांदल जो है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और इसी वाद्य यंत्र के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है मांदल नृत्य। और ये नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हमें इतना ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मांदल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। वालर मांदल मौर्या। देखो मौर्या बोल गए और मौर्या बोलते हैं गरासियों में। कहाँ बोलते हैं? गरासियों में। विवाह के समय गरासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मौर्या कौन बुलाएंगे? पुरुष बुलाएंगे। वो कब बुलाएंगे? विवाह के अवसर पे। वालर मांदल मौर्या। अब जवार। जवान की जगह हमने यहाँ पे जवान का मतलब क्या हो गया? जवार। ये महिलाओं के द्वारा होली पर हाथों में ज्वार लेके किया जाता है। होली का अवसर होता है, होली के अवसर पर हाथों में ज्वार ली जाती है और महिलाएं एक नृत्य करती है, उस नृत्य को बोलते हैं जवार। वालर मांदल मौर्या जवार लूर। अब देखिए अगला कौन सा गया? लूर नृत्य। बात करें लूर नृत्य की तो लूर नृत्य भी जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हमारे राजस्थान का जो हमारा पूर्ववर्ती राजस्थान है या हाड़ौती का राजस्थान है, इसमें भी हमने देखा है कि आप परिवेश में देखते हैं कि जब महिलाएं विवाह के अवसर पर वर पक्ष की और वधु पक्ष की महिलाएं जब इकट्ठी होती है तो आपस में इकट्ठी होने के बाद में एक नृत्य करती है और साथ में कुछ गीत गाती है, जिसको अपन जाने मनाना या जान पे जाना जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैसा का वैसा ही नृत्य जो है वो लूर नृत्य होता है। एक वर पक्ष की महिलाएं होती है, वधु पक्ष की महिलाएं होती है, ये आपस में मिलती है और गीत गाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो वर पक्ष की महिलाएं होती है वो वधु पक्ष की महिलाओं से लड़की की मांग करती है कि आप हमें लड़की दीजिए। ठीक है, तो वालर मांदल मौर्या जवार लूर की कूद। अगला कौन सा जाएगा? कूद नृत्य। इसके शब्द को देखिए, कूद। कूद का मतलब कूदना। अब कूदने के लिए हमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और ये एक युगल नृत्य है, जोड़ी के साथ में किया जाता है कूद नृत्य। वालर मांदल मौर्या जवान लूर की कूद। गौर। गौर से क्या लग रहा है हमें? गौर माता गौरी की पूजा की जाती है और वो की जाती है गणगौर पर। तो गणगौर के समय पर किया जाने वाला गरासिया जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है? गौर। गौर करे रायण। अब रायण जो है पुरुष जो है इस समय महिलाओं का वेश धारण करते हैं। याद रखिए, पुरुष किसका वेश धारण करते हैं? महिलाओं का। तो फाइनली ये पुरुषों का नृत्य है, लेकिन पुरुष खुद इसमें महिलाओं का वेश धारण करते हैं। तो कौन सा नृत्य हो गया? रायण। गरासिया जनजाति खत्म हो जाता है। हमारे अगली जनजाति आती है
वो आती है कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो पहला होगा चक्री, संक्रिया, पनिहारी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब इसकी जनजाति के नृत्य को याद करने की ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक जो है मैंने खुद ने प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी। दूसरा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य की बात करें, ट्रिक कौन सी है? कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री भांगी पनिहारी की इंडोनी पर। संक्रिया के एकदम से जम गई तो उसने चक्री की फेंक के भांगी, किसकी भांगी? पनिहारी की इंडोनी पर। बात करें हम संक्रिया की, तो संक्रिया का हमारे झालावाड़ में एक गीत भी चलता है, वारे संक्रिया रे, तो आप उस गीत के आधार पर रख सकते हैं। ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है और याद रखिए ये प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है। प्रेम कहानी पर, एक बड़ा प्रेम प्रसंग का गीत है, बहुत पुराना गीत हमारे राजस्थान में चलता है। तो कालबेलिया जनजाति का जो संक्रिया नृत्य है वो किस पर आधारित है? प्रेम कहानी पर। दूसरा है चक्री। चक्री नृत्य की बात की जाए, चक्री से हमें वैसे पता चल रहा है गोल गोल घूमा जाएगा, राउंड अप घूमा जाएगा। महिलाओं के द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए किया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है। इसकी मुख्य कलाकार हुई है गुलाबो। तो कभी पूछा जाए कि गुलाबो को संबंध किससे हैं, तो किससे हैं? कालबेलिया नृत्य से। और कालबेलिया में भी कौन से? चक्री नृत्य से गुलाबो हुई है, जिनको 2015 में पद्मश्री दिया गया था। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, इनको 2015 के अंदर पद्मश्री दिया गया था। पूछा जाए गुलाबों का संबंध किस जनजाति से है, किस नृत्य से है, तो कालबेलिया नृत्य से, और कालबेलिया में भी चक्री नृत्य से। तो कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री भांगी, भांगी का मतलब कौन सा आ गया? भांगड़िया नृत्य। भांगड़िया नृत्य जो है वो कालबेलिया जनजाति मुख्य रूप से भीख मांगने का काम करती है। अभी लगभग छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी लोग हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं। और ये भीख मांगते वक्त जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या कहता है? भांगड़िया नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? भांगड़िया नृत्य। कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री भांगी इंडोनी। अगला कौन सा आ गया? इंडोनी। इंडोनी जो है वो नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये यूँ कहा जाता है कि इस समय जो महिलाएं होती हैं वो बेहद आकर्षक कपड़े पहनती हैं। किस पर? पनिहारी। पनिहारी नृत्य। कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री भांगी पनिहारी की इंडोनी पर। तो पनिहारी, और पनिहारी नृत्य एक गीत पर आधारित है। पनिहारी एक गीत है और उस गीत को गाते वक्त जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा हो गया? पनिहारी नृत्य। और याद रखिए ये एक युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में करते हैं। हमारी ट्रिक है कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री भांगी पनिहारी की इंडोनी पर। देखिए, इसके बाद हमारी अगली जनजाति कौन सी आ जाती है? हमारी अगली जनजाति आ जाती है कंजर जनजाति। कंजर जो मुख्यतः झालावाड़ और कोटा के आसपास निवास करती है, जिनका चोरी करना मुख्य रूप से कार्य है। अब हमने यहाँ पर जो ट्रिक बनाई, देखिए कौन सा नृत्य है इसको देखिए, चक्री नृत्य, मछली नृत्य, धाकड़ नृत्य, उपरोक्त सभी। तो ये सभी किससे संबंधित है? कंजर जाति से। अब यहाँ पर एक शब्द आता है धाकड़। धाकड़ वैसे यहाँ पर एक हमारे राजस्थान में एक जाति है जो कि खेती किसानी से संबंधित है। और हम जो पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, बेगू किसान आंदोलन हो गया, उसमें भी इस धाकड़ जनजाति का मुख्य रूप देखने को मिलता है। और वैसे भी खेती किसानी संबंधी जाति है धाकड़। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। भाई कंजर का काम क्या है? चोरी करना। तो ऐसा हो कि कंजर चोरी ना करे, चाकरी करने लग जाए। और धाकड़ जनजाति जो है वो धाकड़ जनजाति का मुख्य रूप से जो काम है वो क्या हो गया? धाकड़ जनजाति का मुख्य रूप से जो काम हो गया, धाकड़ जाति का मुख्य रूप से जो काम है वो खेती किसानी है। तो हम ऐसा माने कि कंजर क्या करते हैं? चाकरी। और धाकड़ ऐसा हो कि धाकड़ मछली खाने लग जाए। इसको याद करने के लिए तो ट्रिक बनाइए जस्ट उल्टा, कि कंजर करे चाकरी, क्या करे? चाकरी, और धाकड़ मछली खाए। तो इस प्रकार से हमें कंजर जनजाति के नृत्य याद हो जाते हैं। चाकरी से क्या बन गया? चक्री। और चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखिए इसमें जो वस्त्र पहनती है महिलाएं वो खूसनी पहनती है। एक दो बार इसको पूछा गया है कि चक्री नृत्य के दौरान कौन सा वस्त्र पहना जाता है, तो कौन सा पहनती है? खूसनी वस्त्र पहनती है। दूसरा क्या? धाकड़ नृत्य। नाम से ही धाकड़ है, इसको कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। एक युद्ध हुआ था बीरा और जालापाव, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की याद में ही धाकड़ नृत्य किया जाता है। और ये किया जाता है कंजर जाति के लोगों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या है?
कंजर करे चाकरी और धाकड़ मछली खाए। देखिए, धाकड़ मछली खाए। मछली नृत्य का संबंध किससे है? तो मछली नृत्य का संबंध भी जो है वो कंजर जनजाति से है। थोड़ा सा याद रखिए। हमारी अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य वो कथोड़ी जनजाति का है? कथोड़ी जो हमारे उदयपुर के आसपास निवास करती है। मावलिया नृत्य, होली नृत्य। अब धाकड़, धाकड़ तो किसका हो गया? कंजर जनजाति का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए, कथोड़ी के थोड़े नृत्य कम हैं, तो हमने कथोड़ी मांगे होली पर। कथोड़ी का मांगे होली पर। कथोड़ी का तो कथोड़ी जनजाति हो गई। मांगे से आ गया मावलिया। मांगे से आ गया मावलिया। मावलिया नृत्य की बात करें तो नवरात्रि के दिनों में कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र ढोलक, बांसुरी, बांसुरी और टापरा। इनमें से किसी एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला नृत्य देखें। अगला हो गया होली। होली नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने के कारण इसका नाम होली नृत्य है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक आकर्षण का केंद्र होता है महिलाओं के द्वारा बनाया गया पिरामिड। देखिए, होली नृत्य पर महिला एक पिरामिड बनाती है। ये पिरामिड मुख्यतः आकर्षण का केंद्र होता है। और इसी में यदि हम बात करें तो एक साड़ी पहनती है, फड़का साड़ी। इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिए कि भाई होली नृत्य के दौरान कौन सी साड़ी पहनी जाती है? फड़का साड़ी पहनी जाती है। तो कथोड़ी जनजाति क्या? कथोड़ी मांगे होली पर। मांगे का मतलब हो गया मावलिया और ये हो गई होली। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है मेव जनजाति। मेव जनजाति जो अपने अलवर और भरतपुर के आसपास मिलती है। इसका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य है इसका? रणबाजा, रतवई और बम। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। देखिए, इसकी भी एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने की। मेव, रतवई, बाजा, बम। हम इसको बार बार बोलेंगे अतः हमारी आदत में आ जाएगा, तो फिर इसे याद करना आसान हो जाएगा। मेव, रतवई, बाजा, बम। मेव, रतवई, बाजा, बम। देखो, मेव का मतलब मेव जनजाति। रतवई का संबंध हो गया रतवई नृत्य से। और रतवई नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिला क्या करती है कि हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है। और इसमें वाद्य यंत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वह याद होता है अलगोजा और दमामी। और याद रखिए, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन डायरेक्टर भी आ सकता है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। रतवई नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र पुरुषों के द्वारा बजाए जाते। देखिए, रतवई वाद्य यंत्र, रतवई जो नृत्य हैं वो नृत्य तो महिलाओं का है, लेकिन इस वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो पुरुष बजाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो मेव, रतवई, बाजा। बाजा, बम। तो बाजा की जगह कौन सा क्या? रणबाजा। रणबाजा जो है वो मेव जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है वो झांझ और तुरई होता है। कौन से होता है? झांझ और तुरई। मेव, रतवई, बाजा, बम। अब ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बम नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो आप याद रखिए, मेव, रतवई, बाजा, बम। मेव, रतवई, बाजा, बम। मेव, रतवई, बाजा, बम। बार बार यूज करें तो ये आ जाएगा। तो क्या किससे होता है इसका संबंध? मेव जनजाति से। ठीक है साथियों, ये जनजाति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अब इसके जो बचे हुए बाकी के जो नॉर्मल जाति से संबंधित क्वेश्चन और बाकी के जितने भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हैं हम उसको अगले ही वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।